गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंस बेबी मामा व्लॉग। जैसे आज हमारे घर पे तोशे की न्याज़ है तो बहुत पाक साफ न्याज़ होती है और बहुत ही अच्छा लगता है उस दिन। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए एक छोटा सा आप सबके लिए। काफ़ी टाइम हो गया कोई व्लॉग नहीं आया था तो रात में ही सब सामान आके रख दिए हैं। मैंने बादाम भिगो दिए थे और सूजी मैं अभी भूनूंगी तो दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान है। जैसे मैंने बताया रात में ही बादाम भिगो के रख दिए थे ताकि ईजिली कट हो जाएं, ज़्यादा इतनी देर ना लगे हम लोग को काटने में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे। बाकी सारा सामान मैंने अभी खोला नहीं था, रात को ही ऐसे ही पैक करा हुआ छोड़ दिया था। सुबह में मैंने सोचा सब खोल के देखूंगी कि क्या क्या है, क्या कट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। मैंने नाश्ते में चाय लिया और पापे वगैरह ही लिए थे। उसके बाद कट करने बैठ गए थे हम लोग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान कट करने के लिए था और इतनी देर में आंटी आ गई तो मैंने उनसे धुलाई करवाई पूरे घर की क्योंकि न्याज का दिन था। तो मैंने सोचा घर में धुलाई कराना अच्छा लगता है, साफ साफ लगता है सब कुछ। फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करके सब अपना रख दिया। इतने में बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी तो बच्चों को दवाई पिलाना था। तो इन दोनों को खांसी जुकाम बहुत हो रहा है, बुखार खांसी बहुत हो रहा है। असद मुंह में क्या है आपके, जल्दी निकालो, गंदी बात होती है बहुत ज्यादा पता है। अच्छा हेलो कर दो, हेलो हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, आप भी करो हेलो फ्रेंड। माउथ से निकालो, जमीन पे, अच्छा फेंक दो जमीन में, लेकिन माउथ में मत रखो, गंदी चीज होती है, छिच्छी। निकालो, थ्रो इट करो। हाँ गंदी बात होती है, लेना नहीं मुंह में, ठीक है। चलो अब दवाई पी लो फटाफट। तो नारियल और पिस्ता घिसने और काटने के लिए बैठ गई, लेकिन ये भी आ चुके थे तो मैंने सोचा बच्चों को पहले तैयार कर दिया जाए, नाश्ता करवा दिया। क्या तो आज क्या है आली, क्या है घर पर? नियाज क्या है? हाँ अच्छा आप बताओ घर पर क्या है? नमाज थोड़ी ना, नियाज। नमाज पढ़ लो। तो ये बच्चों के साथ खेल में लग गए थे और वापसी में अपने काम के लिए लग चुकी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था करने के लिए, अकेले ही मैं थी करने के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी से नारियल घिस दिया। नारियल घिसते घिसते मेरे बिल्कुल हाथ लाल पड़ गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि घिसने में बहुत ज़्यादा वो लगता है। अगर मैं रात में भिगो देती नारियल तो इतना ज़्यादा नहीं लगता टाइम। खैर न्याज का काम था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था करने में। और फिर ये बच्चों के साथ फिर खेल रहे थे और ये लोग देखें कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तोशे की न्याज़ बहुत ही अच्छी न्याज़ होती है, बहुत पाक साफ सब कुछ करना पड़ता है और बहुत अच्छे से न्याज़ दिलाना पड़ती है। और इतनी देर में ये बोले तुम्हारे हाथ लाल पड़ गए, लो मैं नारियल घिस देता हूँ। इतनी देर में पिस्ता कट हो गया, बादाम ये हो गया, नारियल भी घिस चुका था। और अब आई बारी देसी घी में सूजी भूनने की, जो कि मैंने अपना पतीला रख दिया था गर्म होने के लिए। यहाँ पे असद रोने लगे, फिर मैंने असद को दूध पिलाया। उसके बाद फिर सूजी भूनना स्टार्ट करी क्योंकि काफ़ी देर लगने वाली थी सूजी भूनने में भी। बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन होना चाहिए सूजी, वरना वो आते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि सूजी ठीक भुनी है कि नहीं भुनी है। तो हाथ नहीं चल रहा था तो इस वजह से मैंने 2 में करा कि 2 में ही अच्छे से भुन जाएगी। और इतनी देर में खाने का टाइम हो गया, हमारी सूजी भुन चुकी थी। फिर मैंने खाना लगाया, फटाफट से सबको खाना खिलाया। क्या खा रही हैं? खा के हम लोग उठ भी नहीं पाए थे और हलवा बनाने के लिए वो आ गए थे। सिलेंडर और भट्टी का दिया उनको और मैंने पतीला धोया क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो बहुत पाक साफ से अच्छे तरीके से बहुत करना पड़ता है इस न्याज का। और मैंने पहले अच्छे से साफ़ करा, क्लीन करा पतीला, फिर उनको ये दिया। और जी बना रहे थे वो मस्जिद में ही रहते हैं और पाँचों टाइम के माशाल्लाह से नमाजी हैं, क्योंकि ये जो हलवा होता है ज़्यादातर कहते हैं कि नमाजी बनाए। और माशाल्लाह से ये पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। और उन्होंने अब बनाना स्टार्ट कर दिया तो दूसरा देसी घी डाला इसके अंदर। और उन्होंने सबसे पहले सूजी चेक की। जैसे मैंने 2 पतीले में सूजी भूनी थी, एक तरफ अलग और एक तरफ अलग। यहाँ पर मैंने इलायची मिक्सर में पीस के रखी थी तो उन्होंने इलायची डाली। उन्होंने जब सूजी को चेक करा तो एक जो सूजी थी वो काफ़ी अच्छे से भुनी थी, बिल्कुल रेड रेड हो रही थी। बट एक सूजी जो थी वो नहीं अच्छे से भुनी थी, वो तो मुझे दोबारा से भूनना पड़ा उसको। इतनी देर में वो हलवे का वो सब कर रहे थे, मैंने दोबारा से जो सूजी हल्की भुनी हुई थी मैंने उसको करना स्टार्ट कर दिया। उधर वो अपना बना रहे थे और इतनी देर में सभी लोग लगे हुए थे। ये सब सामान शॉर्ट हो रहा है, ये कप कौन सा पड़ेगा? ये भाई केसर पानी में डुबो रहा है। अबे केवड़ा, अबे सैफरॉन तो है ये भाई, क्या है केवड़ा? अरे केवड़े में डुबो रहा है, क्यों डुबो रहा हो भाई? कलर आएगा ना। अच्छा, और उधर वो जो है सब मिक्स हो रहा है, डल रहा है एक करके, घी डाला है इसमें। ये देखें आप लोग, जैसे इसके अंदर येलो कलर आना शुरू हो गया है, थोड़ी देर बाद पूरा कलर आ जाएगा, येलो येलो हो जाएगा ये।
देसी घी और इलायची डालने के बाद उन्होंने बाकी सारे जैसे पिस्ता हो गया और बादाम हो गया, ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और इतनी देर में इधर बच्चे। तो आप क्या कर रहे हो? हलवा बना रहे हो? ये क्या है आपके हाथ में? हलवा है? हलवा तो उधर बन रहा है, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, जो आप भी बना लो। और आप क्या कर रही हो अलिया? अमेजन ये और यहाँ पे दोनों थोड़ा थोड़ा पिस्ता और बादाम निकाल देंगे क्योंकि जो है यहाँ पे गार्निशिंग के लिए अच्छे से डेकोरेट हो जाए हलवे को, इसलिए थोड़ा थोड़ा रोक दिया, बाकी सब कुछ डाल देंगे ये अच्छे से। ये थोड़ी मेवे बचाई है इन्होंने, ये गार्निशिंग में यूज़ होगी, ऊपर से गार्निशिंग के लिए होगी है, बाकी सब उसके अंदर डल गई है। ये भाई यहाँ पर पानी भरते हुए, पता नहीं क्यों उन्होंने थोड़ा सामान रोका, वो गार्निशिंग के लिए है ना। जब देसी घी में ड्राई फ्रूट्स को कौरा जा रहा था, भुना जा रहा था, तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत ही अच्छे, क्योंकि इस हलवे में हर चीज़ क्वांटिटी बहुत इक्वल होती है। उसके बाद उन्होंने पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से डाली, अपना ये मग लेके आए थे उसके हिसाब से, क्योंकि यही कहीं पे भी तोशेक शरीफ की न्याज होती है तो यही हलवा बनाने के लिए जाते हैं, और ये अपना मग्गा जो होता है वो साथ में लेके जाते हैं ताकि इनको इस पानी जो है कम बढ़ती ना हो जाए किसी में भी, तो इस वजह से ये अपना साथ में लेके आए थे मग्गा, और उन्होंने अच्छे से पानी डाला हिसाब से। धीरे धीरे करके सारा पानी डाला जा रहा है, हलवा बना रहे हैं जब मेजरमेंट ले लेकर। एक तो न्याज का हलवा 5 टाइम की नमाज ही वो बना रहे हैं, और इतना ड्राई फ्रूट देसी घी में हलवा सूजी का बन रहा है और इतना अच्छा होता है माशाल्लाह से। आप सब में से किस किस के यहाँ ये वाला न्याज होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतने देर में मैंने अपना किचन को क्लीन कर लूँगी फटाफट से, और इधर हलवा की तैयारी हो चुकी थी और लगभग बन चुका था, पानी डल चुका था, सूजी भी डल चुकी थी, और हमारी नंद आ चुकी थी यहाँ पर। इनको आने में लेट हो गया था क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश हो रही थी तो इसलिए नहीं आई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मौसम का व्यू, कितना प्यारा। तो सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, यानी कि बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़। अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरी छाई हुई है आसमान में। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो बारिश अब भी हो रही थी, जब रुकी तो ये आ चुकी थी और उसके बाद फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई। इधर हमारा हलवा भी तैयार हो चुका था और वो करके चले गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको पूरा। तो ये रहा माशाल्लाह से हलवा, जो कि बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। उसके बाद मैंने चढ़ा दी इधर यखनी और निहारी, दोनों फटाफट से मैंने हाँ, नहा धोकर अपने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ इस टाइम निहारी, और शाम को बनाऊँगी बाद में बिरयानी। और यहाँ पे आलिया और यहाँ पे फातिमा और आलिया खेल लेंगे, नमाज का टाइम होने वाला है। यहाँ पे अपनी दरी निकाल के लाई हैं, ये भी वज़ू करने के लिए गए हैं, टाइम हो गया नमाज का, सब लोग आएंगे अब। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कालीन और दस्तरखान सब कुछ लगा दिया था। उसके बाद नमाजी आने वाले थे और पापा गेट पे बैठे हुए थे, और मैंने लगाई सबसे पहले अगरबत्ती यहाँ पर, बाकी सब जगह। और इतनी देर में यहाँ पर आ चुके थे नहाकर अयान। अब नहा के आया बंदा, बहुत हिलाल है। तो यहाँ पे भगोना उठा के अयान ने रख दिया था और बाकी सारे नमाजी आ गए थे। हमारे नंदोई जी इमाम साहब भी आ चुके थे और माशाल्लाह से सब लोग बैठ के फिर नियाज स्टार्ट हो गई थी। सैयदी सज्जाद के सत्ते में साजिद रखा मेरे अपने बात है के वास्ते सबका साजिद का या अल्लाह या रहमान या रहमान में हाजिर है अपने खसूस तो शरीफ वाला में से शर्त कबूल आमीन। इसमें जो सवाब अता फरमा सबसे पहले हुजूर को जनाब मुहम्मद रसूल तमाम लोगों के जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत आमीन। परवरदिगार सरकार गौसे आज़म के फयूज़ व बरक़ात से माला माल आमीन। सरकार गौसे आज़म के फयूज़ व बरक़ात से माला माल आमीन। हम सब की मग़फ़िरत आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर मुहम्मदिन व आलिहि
वसहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। को सलाम शम्मे बज़ मेरी हिदायत को सलाम शम्मे बज़ मेरी हिदायत यारे मीराम ताजुदारे हरम शैयारे मीराम ताजुदारे हरम नौबहारे शफाअत को सलाम मुस्तफा जाने रहमत को सलाम शम्मे बज़ में हिदायत के मौला के उन्हों पर करो दरूद उनके मौला के उन्हों पर करो दरूद उनके असवाबो इज़्ज़त को सलाम मुस्तफा जाने रहमत को सलाम शम्मे बज़ में हिदायत आज़म इमाम तो पावनों का से आज़म इमाम तो पावनों का जलवाए शाने कुदरत को सलाम मुस्तफा जाने रहमत को सलाम शम्मे बज़ में हिदायत क़ल्बों में अज़मत मुस्तफा डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत को सलाम मुस्तफा जाने रहमत को सलाम शम्मे बज़ में हिदायत को सलाम। प्यास हो चुकी थी, उसके बाद सबको हलवा दिया गया कटोरियों में निकाल के, और ये हलवा बैठ के वहीं पर ही खाना होता है। और उसके बाद आप ले जाना चाहो अपने घर पे ले जा सकते हो। इतनी देर में सब लोग खा पी के चले गए थे हलवा, और सब कुछ समेट के मैंने बिरयानी भगाना स्टार्ट कर दी थी फटाफट से, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था, मगरिब होने वाली थी। तो मैंने कहा पहले बिरयानी भगा दूँ, उसके बाद ही बैठूँगी। और यहाँ पर बच्चे भी खेल में लगे हुए थे मेरे साथ, और ऑलमोस्ट मेरी बिरयानी जल्दी से फटाफट से मैंने बनाई और तैयार हो गई। और फिर सबको भूख लग रही थी, हम लोग सब लोग माशाल्लाह से खाने के लिए बैठ गए। और उसके बाद सब यहाँ पे दस्तरखान समेटा, अपी ने किचन समेट लिया, और बच्चों को नाइट सूट चेंज करके और हम लोग टीवी खोल के बैठ गए। अपी भी जा चुकी थी क्योंकि रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज गया था, वो चली गई थी। उसके बाद बच्चों ने दूध पिया, और फिर हो गया था रात का 11:15, और 11:15 देख रहे थे। और ये भी ऊपर गए हुए थे फ्रेश वगैरह होने के लिए, और बच्चों को मैंने दूध पिलाया क्योंकि पूरा दिन हो गया था, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद अपने बच्चों के साथ मैंने खेला। आई होप आप लोग को मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फटाफट से मुझे बताएं कमेंट्स में।